हेलो दोस्तों, एसटीएफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कक्षा 6 हमारा राजस्थान की बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन। और आज अपन इस बुक के 2 चैप्टर हैं वो देखने वाले हैं, जिसमें से आपको एक तो देखने को मिलेगा राजस्थान एक परिचय, दूसरा राजस्थान का इतिहास। उसके बाद जैसे जैसे आपकी वीडियो आएंगे उसके बाद अगले वीडियो में आपको 2 चैप्टर मिल जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार से अपन यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हो, और इस इंडेक्स में जो दिए गए चैप्टर हैं उनके 11 चैप्टर का सोल्यूशन है वो अपन करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं से अपनी परीक्षा में जो क्वेश्चन हैं वो उठाए जाते हैं। और आप सभी को पता होगी कोई भी परीक्षा है तो जो प्रमाणिक पुस्तकें होती हैं वो 6 से 10 तक की पुस्तकें होती हैं, तो इन्हीं से आपका लगभग पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप आगे इसी प्रकार का वीडियो चाहते हो तो आप एक बार अपनी जो भी राय है आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 6 से 10 तक की सारी पुस्तकें हैं वो आपका वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन है वो करवाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो राजस्थान एक परिचय। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी। उसके तो विश्व जो है उसके अंदर टोटल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और अपन जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और इस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत देश है वो स्थित है। उस भारत देश में अपन रहते हैं। तो भारत के अंदर क्या है कि 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो होगी बेसिक जानकारी भारत से संबंधित। बात करें राजस्थान की, तो आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान को जो स्वरूप है, सन 1948 से 1956 तक चले राजस्थान का जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप सामने आया था। यानी जो राजस्थान को एकीकरण चालू तो 1948 से 1956 तक वो एकीकरण की जो फलस्वरूप ही राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने सामने आया है। उसके बाद राजस्थान की स्थिति और विस्तार को जानने की कोशिश करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आते हैं, जैसे पीटीटी या फिर बीएसटीसी एग्जाम जैसे होती हैं उनके अंदर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलेंगे, कि जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की कौन सी दिशा में राजस्थान है वो स्थित है, तो उसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर भारत है वो भारत की राजस्थान स्थित है। उसके बाद यहाँ पे अक्षांश और देशांतर का क्वेश्चन है वो भी पूछा जाएगा कि कितने से कितने अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है और कितने से कितने देशांतर के मध्य राजस्थान है वो स्थित है। तो देशांतर और अक्षांश को अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, और इसी के साथ आपकी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको याद रखना कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। और इसी के साथ जो देशांतर जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब अक्षांश और देशांतर क्यों हुई थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर आपको पता है तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हो, अगर नहीं पता थोड़ा सा जानना आपको ज़रूरी, क्योंकि बिना इसके जाने अपनी समझ में नहीं आऊगी कि अक्षांश और क्या देशांतर हुआ है। तो जैसे ये अपना ग्लोब हो गया, ये ग्लोब मान लो आप, तो इस ग्लोब के अंदर जो इस प्रकार की जो आपकी रेखाएं आपको देखने को मिलती है ना, वो तो होती अक्षांश। आप ग्लोब देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं वो तो होती हैं अक्षांश। और यहाँ पे जो आपकी इस प्रकार से जो आपको रेखाएं देखने को मिलती हैं कड़ी रेखाएं, वो आपकी होती हैं देशांतर। इस प्रकार से जो आड़ी रेखाएं हैं उनको अक्षांश कहा जाता है, और खड़ी रेखाएं जो है ये इनको देशांतर कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग पर फैला। यानी भारत का 1/10 यानी 10वां जो हिस्सा है भारत को 1/10 भाग जो है वो राजस्थान को क्षेत्रफल है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 43 किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान की जो कुल जो सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है। अब जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक की जो सीधी डायरेक्ट लंबाई आपको देखने को मिलेगी वो तो देखने को मिलेगी 826, जो अपन ने अभी देखा है। यहाँ से जो पूर्व से पश्चिम आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान चौड़ा जाता है, लंबो कम है, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी 5,920 जो लंबाई देखी वो राजस्थान की कुल ये जो सीमा है, ये आपकी इसकी सीमा की जो लंबाई है वो है 5,920, और इसमें से 1,070 जो है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, और बाकी बचती है वो उसके बाद राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। उसके बाद राजस्थान में ज़िले और संभाग के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान में 41 तो जिला ही, पहले 33 था, विके बाद में 50 कर दिया, विके बाद में 41 जिला ही।
सब पश्चिम के जिलों की स्थिति अगर हम देखें तो वो आकार के अनुसार बड़े हैं। पश्चिम में जैसे कौन से जिला हुई, तो पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो जिला है वह क्षेत्रफल में बड़ा है। और राजस्थान को सबसे बड़ो जो जिलो है क्षेत्रफल के अनुसार वो जैसलमेर है। और सबसे छोटो जिलो जो है वो आपको डीग आ जाओगे। अभी वो संशय चाह रहा था कि सबसे छोटो जिलो, पहले तो कहता कि धौलपुर मान रहा था, लेकिन अब धौलपुर को नहीं, सबसे छोटो जिलो जो है वो डीग है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे छोटा जिला है डीग। और धौलपुर जो है वो सबसे पूर्व में स्थित जिलो है, यानी सबसे पहले धौलपुर के अंदर सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त भी धौलपुर के अंदर ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान में सबसे पूर्व दिशा के अंदर धौलपुर है, और धौलपुर है तो पूर्व में ही सबसे पहले सूर्य उदय हुआ है। और जटा पहले उदय होगो बटा पहले अस्त भी होगो, तो इस कारण से सूर्य उदय धौलपुर में सबसे पहले भी होता है और सूर्यास्त सबसे पहले होता है। यानी अब आपको याद रखना कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है वो जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला है वो क्षेत्रफल के अंदर डीग है। उसके बाद ये सारणी है, इन्हें एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इनसे जरूर से ध्यान से देख लीजिए कि थाने पता चल जाएगा कि कौन कौन से जिला जो है वो कौन से संभाग के अंदर स्थित हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान के पड़ोस में कितना राज्य हैं और कितना देश हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। 5 पड़ोसी राज्य कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा के अंदर तो पंजाब एवं हरियाणा है, से पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से है, दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से है, दक्षिणी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात राज्य से बनाई जाती है। अब कितनी के किलोमीटर तक, कौन से राज्य से कितनी किलोमीटर तक सीमा लगा है वो भी मैं थाने अभी आगे बता दूंगा। सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो राजस्थान के साथ वो मध्य प्रदेश बनाता है, और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर जो सीमा है वो लगती है। सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो पंजाब के साथ बनाता है, और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान की सीमा साझा होती है। थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा कर लें तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और जो राजस्थान के साथ भी लगती है। तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है, जिसका नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में किया गया था, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और ये अध्यारोपित सीमा, इसको एक प्रकार से मोने तो अपन डायरेक्ट खींचती मैप के ऊपर, तो वो अध्यारोपित सीमा है वो भी इसे कहा जाता है। अब मैं ठहरान बता दूं कि पंजाब के साथ में राजस्थान का कौन सा जिला लागी, हरियाणा के साथ में कौन सा लागी। तो अब बात ना थोड़ा सा गौर से सुन लियो कि मैं के बोल रही हूँ, कौन सा जिला बोल रही हूँ। पहले तो यह देखा कि पंजाब के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगा है, तो वो लगा है 89 किलोमीटर तो सीमा लगे है। अब पंजाब के साथ में राजस्थान का कौन सा जिला सीमा बना हुई, तो एक तो बना हुआ है गंगानगर और एक बना हुआ है हनुमानगढ़। 2 जिला ही पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान की वो लगती है 1262 किलोमीटर तो सीमा लगती है टोटल। और राजस्थान के कौन सा जिला हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं, तो आप सुनिएगा, हनुमानगढ़ लगाता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग, ये जो जिले हैं वो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा साझा होती है, तो वो है 877 किलोमीटर जो राजस्थान की सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। अब उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान के कौन सा जिला है वह सीमा के ऊपर ही तो बैठा होगा, एक तो डीग आ जाओगे, एक भरतपुर आ जाओगे और धौलपुर आ जाओगे। पहले बैठा 2 ही जिला था, भरतपुर और धौलपुर, अब एक नया जिला आ गया डीग। अब आते हैं मध्य प्रदेश के साथ, किलोमीटर तो 1600 लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और राजस्थान का सर्वाधिक जिला ने 10 जिला ही वह उनका साथ में सीमा साझा करी मध्य प्रदेश के साथ में, जिसमें से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। गुजरात की अपन बात करें तो कितनी सीमा साझा होती है, तो वो 1022 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है गुजरात के साथ राजस्थान। अब जिला लगते हैं 6, जिसमें से आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर जिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जो गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। और इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें से आपको बहुत सी जानकारी है वो देखने को मिली होगी। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर आते हैं। पीटीटी और बीएसटीसी जो प्री एग्जाम होती है उसके अंदर तो लगभग क्वेश्चन है वो आपको 6 से 10 तक की पुस्तकों के अंदर से ही देखने को मिल जाएंगे, और मैं आपको 6 से 10 तक की सारी पुस्तकें वो कवर करवाऊंगा, बस आपका सपोर्ट है वो मिलना चाहिए। एकीकरण को क्या अर्थ हुआ है, अब यह शब्दावली है, अभी अपना काम ही, क्योंकि अपन पता होना चाहिए कि एकीकरण शब्द को क्या अर्थ हुआ है, संभाग शब्द को क्या अर्थ हुआ है। अब काल प्रश्न ही आ जाओ पेपर के अंदर ये संभाग है, उसके बाद में ऑप्शन आ जाओ तो अपन पता होना चाहिए कि संभाग कान बोले हैं, तो एकीकरण कान बोले सबको मिलाकर एक करना है वो एकीकरण हुआ है। और संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाए गए कुछ जिलों का समूह है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि संभाग के अंदर कोई 5 जिला, कोई 4 जिला, कोई 6 जिला में, इस प्रकार से ही संभाग होता है। और एक जो उन सभी का जो कंट्रोल होता है वो संभागीय आयुक्त होता है। इस प्रकार से जैसे जिला है वो जिलों को जो कलेक्टर हुआ है, संभागीय आयुक्त हुआ है उन सभी जिलों के ऊपर।
केंद्र शासित प्रदेश को क्या मतलब हो कि, तो मैं को यही मतलब हो कि राजस्थान को कुछ ऐसा क्षेत्र होंगे जहाँ केंद्र सरकार को शासन हुआ है, राज्य सरकार को नहीं हुआ है। बस ये इन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा इनको भी अपने को देखना है क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आते हैं परीक्षा के अंदर। यहाँ से अपने को पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा। तो सबसे बड़ा जिला अपने अभी देखा कि जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला है वो डीग है। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में 41 जिला ही और 7 संभाग ही राजस्थान के। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गंगानगर जिला जो है वो राजस्थान के सबसे उत्तरी जिला है, जबकि बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिला है। राजस्थान राज्य की कुल सीमा है वो 5,920 किलोमीटर है, अपने अभी देखी है। उसके बाद आते हैं अपन सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ताकि ये जो हमारे पुस्तकें करवा रहे हैं ये सभी तक पहुँच जाए। बाकी ये पुस्तकें आपके लिए बहुत काम की हैं, चाहो तो आप खुद भी इनको लाकर पढ़ सकते हो या फिर हम आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा देंगे। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। जैसे हर क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र से में विभक्त था, अलग अलग क्षेत्र ने मिला के उसके बाद में राजस्थान है वो एक राज्य को निर्माण हो गया। ये जनपद है एवं अंचल भौगोलिक स्थल अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जंगल, मरु, अर्जुनाइन, सीवी, मेवात, हाड़ौती। यानी पहले अलग अलग अंचल जनपदों के नाम से राजस्थान है वो में विभक्त। तो बठर रहनाली के तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र को नाम पड़ गया, या फिर बठर रहनाली कोई जाति ही थी जिसको अधिक बाहुल्य तो उनके नाम पर उस क्षेत्र को नाम है वो पड़ गया। अब शुरू करते हैं अपन मरु से। जैसे आपने सुना हो कि मरु प्रदेश कौन सा है, मरु क्षेत्र में कौन सा की जिला आवे हैं। तो ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों में रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, अब यहाँ से आपको देखना है कि मरु में कौन कौन सा क्षेत्र है वे आते हैं। वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग है वो मरु प्रदेश के अंदर शामिल हैं। कालांतर में इस क्षेत्र के कुछ विस्तार के साथ कुरुमद्र एवं तथा जांगल नाम के जनपदों का निर्माण हुआ था। मैंने तो आपको ये याद रखना कि कौन सा जो वर्तमान का जिला ही व कौन सा जिला जो ही वह मरु प्रदेश के अंदर शामिल है। उसके बाद जांगल प्रदेश है वो आपने सुना होगा कि जांगल प्रदेश, बीकानेर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आता है। तो जांगल प्रदेश के अगर अपन देखें तो इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी जो थी वो अहिछत्रपुर थी। अब आपसे पूछ ले जाए कि जांगल की राजधानी क्या थी, वो अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर में प्रतीत होता है। यानी अहिछत्रपुर को पुराना नाम आप बोला तो वो आप अहिछत्रपुर को नयो नाम आप बोला तो नागौर बोल्स का है, फिर नागौर को पुराना नाम अहिछत्रपुर है वो बोल्स कहाँ। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश तथा बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरते थे। मत्स्य प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा कि मत्स्य प्रदेश है। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर बेराट थी। आपने मत्स्य, अभी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि मत्स्य नगर की जो थी वो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, तो वो थी बेराट या फिर विराटनगर। अब विराटनगर है वो वर्तमान में कौन से क्षेत्र में आवा, तो विराटनगर जो है वो वर्तमान के अंदर जनपद जो है वो आपका कोटपुतली बहरोड क्षेत्र के अंदर आता है। तो इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। अभी इससे पूछ लिया जाओ कि युआन चांग जो चीनी को यात्री तो बड़ कौन से जो जनपद को जो है वर्णन करे तो वो आ जाओ मत्स्य जनपद को। सूरसेन, तो राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर एवं करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। अब यही पूछे ले जाओ कि सूरसेन है वो कौन से क्षेत्र, कौन सा जिला शामिल है। बस ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने की संभावना होती है। और उनकी राजधानी है वो क्या थी, तो इस जनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या फिर सोरसेन का उल्लेख किया था। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन है वो मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने पंजाब की कुछ जातियां वो राजस्थान में आकर बस गई थी। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां हैं वो प्रमुख थी। अब देखते हैं अपन सीवी। तो आधुनिक उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति है उसका आधिपत्य था।
यानी कौन से क्षेत्र में सीवी जाति को आधिपत्य था वो यहाँ पे बताया कि आधुनिक जो उदयपुर है वर्तमान के अंदर, उसके पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर के जो संभागीय प्रदेश हैं, जो जिले हैं, उनके अंदर जो सीवी जाति है उसका आधिपत्य था। और इसकी राजधानी थी वो मध्यमिका या फिर मध्यमिका थी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सब आते हैं कि सीवी की राजधानी वो क्या थी। तो मध्यमिका फिर मध्यमिका दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से जिसके अवशेष हैं वो आपके चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या फिर मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो किस भूभाग को कहा जाता है? तो सीवी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि अर्जुनाइन, तो भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। बस कौन सा जिला को नाम आया चाहे अरे सीवी को नाम आ जाओ तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ आ जाओ, चाहे अर्जुनाइन में पूछ लिया जाए तो अलवर भरतपुर का को जो नाम है वो आ जाओ, जिला को नाम आ जाओ। तो बस यही आपको इनमें याद रखनी है, इनकी आपकी राजधानी आपको याद रखनी है। मालवों की शक्ति का केंद्र है वो जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र में फैल गया था। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव देश के अंतर्गत आता है। अब ऐसे आ जाओ कि मालव जो है क्षेत्र में कौन सा ही वह जिला, ही तो टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, इन प्रकार के जो जिले हैं वो मालव प्रदेश के अंतर्गत हैं, वो आते हैं। उसके बाद मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख है वो नादसा भीलवाड़ा में लगा है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाओ तो हो सकता ना कोई और पुस्तक में ना मिले, तो अटैच पूछ लिया जा सकता कि मालवों का जो दिग्विजय यूप अभिलेख है वो कहाँ पे लगा है? तो वो भीलवाड़ा नादसा भीलवाड़ा के अंदर है वो लगा है। योद्धे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट है वो किया था। गुप्त काल तक भी गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इसे अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखना था, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था उसे समाप्त कर दिया था। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इस पतन की चर्चा है वो मिलती है। इसके बाद भी यह जनपद अन्य नामों से सीमाओं से लेकर सामने आते रहे, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। अब योद्धा क्षेत्र थाना पूछ लिया जाओ तो कौन सा है? तो योद्धा क्षेत्र में जिला कौन सा आएगा? तो हनुमानगढ़ और जैसलमेर वाला गंगानगर जो जिला ही वह योद्धा क्षेत्र के अंदर आएंगे, हनुमानगढ़, जैसलमेर। उसके बाद बात करें मेवाड़ की, तो प्राचीन सीवी जनपद में आने वाले जिले जो है वो मेवाड़ के अंदर आते हैं। आधुनिक के उदयपुर और जो अपने ऊपर देखा था कि जो सीवी जनपद कौन सा, तो बीमापा देखे तो कि उदयपुर संभाग मान लिया, फिर उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको विस्तार से देखने को मिल जाएगा कि मेवाड़ के अंदर आधुनिक उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले है वो मेवाड़ राज्य में क्षेत्र में रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश है वो का राज रहा है। नादसा मैंने आपको अभी बताया था ऊपर। आहड़, कल्याणपुर जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, नागदा, तो ऊपर अपने जो देखा था वो नादसा था और ये नागदा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आहड़, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही है और यहाँ की जो बोली है वो मेवाड़ी बोली। उसके बाद वागड़ है, तो वागड़ में कौन सा जिला आवही? वागड़ क्षेत्र कौन सा जिला है वह कहलावही? राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब अटैच पूछ ली जाओ कि वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आएंगे। ये प्रश्न है बहुत बार परीक्षा के अंदर है वो देखने को मिलता है। इस भूभाग को वागड़ या फिर वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली जो है वो वागड़ी है। मारवाड़ वो जोधपुर वाला क्षेत्र है वो आ जाओगे। प्राचीन मरु प्रदेश के कालांतर में मारवाड़ कहलाया है और 7वीं सदी के इस के मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार का शासन है वो रहा था। इसके बाद इस क्षेत्र को राठौड़ वंश का आधिपत्य है वो स्थापित हो गया था। यानी जोधपुर का जो क्षेत्र है वो आपको मारवाड़ के अंदर आएगा। उसके बाद हाड़ौती अपन देखें तो हाड़ौती में जो आपको कोटा संभाग है वह जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। आधुनिक बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का जो है वो आधिपत्य था। मीणा वंश के जो बूंदा नाम पर ही बूंदी का जो नामकरण है वो हुआ है। अब मीणा वंश की जो बूंदा मीणा थे उन्हीं के नाम पर जो है बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा इस क्षेत्र से अधिकार कर लिया था, तभी इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद ही यहाँ की जो बोली है वो हाड़ौती बोली है बोली जाने लगी थी, इसलिए वहाँ की जो बोली है वो हाड़ौती बोली है। ढूंढाड़, तो जयपुर को जो आसपास को क्षेत्र है बिन ढूंढाड़ का नाम से जाने जाओ है। जयपुर एवं उसके आसपास
के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की जो स्थानीय जनजाति मीणाओं और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव है वो डाली थी। इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो ढूंढाड़ी बोली जाती है, यानी जो जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र में थे देखोगा तो बैठा जो बोली जाओ वह ढूंढाड़ी बोली था ना देखने मिलेगी। उसके बाद मेवात, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ पे मेव जाति का अधिपत्य रहा है, इसलिए मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध जो नायक है वो हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अब थाना पूछ ले जाओ कि मेवातियों को प्रसिद्ध नायक है वो हसन खान तो, और 28 ये क्वेश्चन आ जाओ कि कौन था जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए और वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, मारे गए थे। तो ये 28 पूछ ले जाओगे तो वो आ जाओगे कि हसन खान नाम बिन को आ जाओगे। तो अपन जो ऊपर जनपद जो अंचल देखे हैं कौन कौन सा भाग हैं जो उन किस नाम से जाने जाऊँगी। तो अभी इसके अतिरिक्त भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को मांड या फिर वल्ले कहा जाता है। जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसे गुजरात कहा जाता है। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। झालावाड़ को मालवा कहा जाता है। चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी कहा जाता है। और ब्यावर अजमेर को जो क्षेत्र है बिन मेरवाड़ा का जाओ, कोटपुतली बहरौल क्षेत्र में राठ का जाओ है। ये भी आपको जानने जरूरी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन है वो आते हैं। जैसे प्रतापगढ़ वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत बार परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अजमेर वाला ये भी आता है, और जैसलमेर वाला मांड वल्लभ वाला ये क्वेश्चन है ये भी बहुत बार परीक्षाओं के अंदर आते हैं। तो इन्हीं से आपके पेपर है वो आता है। तो बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत काम की पुस्तकें आपके लिए। अब ये सेकंड चैप्टर के अभ्यास प्रश्न आ गए, इनको भी अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी गई तो कौन सी है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी जो है वो विराटनगर या फिर बेरठ आ जाएगी। और कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाओ तो हाड़ौती बोली है, बठा बोली जाओ है। और उसके बाद यहाँ से अगला जो रिक्त स्थान पूछा गया है तो यहाँ पे आपको अजमेर और जो ब्यावर को क्षेत्र है उन मेरवाड़ा बोले जाओ है। और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली है वो बोली जाती है। तो इस प्रकार से अपने 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए। और कल के वीडियो में आपको इतिहास जानने के स्रोत है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो आपको कल के वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को चाहो तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। और इसके बाद जैसे ही 6 किताब पूरी होगी, अगर आप चाहो कि सारी की पुस्तक एक साथ आपको एक वीडियो के माध्यम से करवा दी जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और उसके बाद एक वीडियो चाहोगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा पूरी पुस्तक का। और उसके बाद इसी प्रकार से 7, 8, 9, 10 की पुस्तकें वो भी करवा दी जाएंगी।